गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रवीण राजपूत और आज हम जावा प्रोग्राम्स के लेसन नंबर 24 में स्पेशल नंबर के प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे ये स्पेशल नंबर होता क्या है, इसका लॉजिक क्या होता है। फिर उसके लॉजिक को हम अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे, प्रॉपर उसकी कंपाइलेशन को सीखेंगे और फिर अपने आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे क्या जो हमने सीखा है, जो हमने इंप्लीमेंटेशन करी है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए हमारा स्पेशल नंबर होता क्या है। यहां पे जो लिखा हुआ है आप उसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। मान लीजिए हमारे यूजर ने इनपुट किया एक नंबर 145, ठीक है। अगर हम उन सबका फैक्टोरियल निकालते हैं, दैट मींस उसके जो डिजिट्स हैं 1 को अलग कर लीजिए, 4 को अलग कर लीजिए, 5 को अलग कर लीजिए, हर एक इंडिविजुअल नंबर का फैक्टोरियल निकाला और उनको ऐड कर दिया। आप देखिए 1 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे और अगर वही आंसर आ जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा क्या है, स्पेशल नंबर। अब अगर किसी भी मेरे व्यूअर को फैक्टोरियल नहीं पता है तो उसके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, फैक्टोरियल मींस क्या होता है। जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 फैक्टोरियल, तो इसका जो आउटपुट होगा वो ये होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 इंटू 1 इज 24, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, सिंपल 1 ही रहेगा। और 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट मीन्स 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 120 इंटू 1 इज 120। तो 5 का फैक्टोरियल 120, 4 का फैक्टोरियल 24, तो 120 प्लस 24 इज 144 और ये 1, तो 145। तो हो गया ना आसान, 145 इज द स्पेशल नंबर। तो चलिए अब इसके प्रोग्राम को देखते हैं। बहुत सिंपल सा 1 पेज प्रोग्राम है, बहुत इजी है। हाँ, हम इस प्रोग्राम को यूजर डिफाइंड, क्योंकि आपको पता है प्री डिफाइंड प्रोग्राम की कोई वैल्यू नहीं होती है। हर एक प्रोग्राम यूजर डिफाइंड होना चाहिए, यूजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसमें हम देख लेते हैं। यहां पे आपको पता है मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूं उसका नाम है ब्लूजे, जो कि गूगल पे आप बड़े आराम से 200 MB का होता है सॉफ्टवेयर, आप वहां से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद इसमें हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है import java.util.scanner। ये हमारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है जब हमें ये स्कैनर क्लास को यहां पे यूज करना होता है। ये हम यूज इसलिए करते हैं जब भी हमें वैल्यू जो है यूजर से आउटपुट स्क्रीन से डलवानी है, हमें इसको इस्तेमाल करना होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्लास स्पेशल नंबर। मैंने आपको हर बारी बताया है कि आप अपने क्लास का नाम वही लिखें जो आपके प्रोग्राम से थोड़ा बहुत मैच करता हो, ताकि आप उसका नाम पढ़ते ही प्रोग्राम समझ जाए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्पेशल नंबर, तो आप समझ जाएंगे अच्छा इस प्रोग्राम में स्पेशल नंबर के अकॉर्डिंग कोई बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मेन फंक्शन, जो कि हर प्रोग्राम में बहुत जरूरी होता है। मेन फंक्शन की पहचान क्या है, हमेशा आपको ये मेन लिखा होगा। मेरे एक व्यूअर ने पूछा सर ये वॉइड क्या होता है, इसको कहते हैं रिटर्न टाइप। यहां पे अभी हमने रिटर्न टाइप वाला कुछ भी फॉर्मेट यूज नहीं किया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस वो वहां पे ऊपर मेंशन है। आगे आप एज इट इज ही लिखिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ब्रैकेट args, इस तरीके से आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा बहुत ऑल्टरनेटिव अपना कर सकते हैं इसमें, जैसे आप args को पहले लिख लीजिए, ब्रैकेट इनको बाद में कर लीजिए, तो ये सब आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने इंटीजर डेटा टाइप के मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा रखा है, i, num, a, rem, b, sum बराबर 0। तो ये सारे मैंने यहाँ पे जो मेरे वेरिएबल्स हैं उनको मेंशन कर रखा है, क्योंकि मुझे इनको नीचे प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ये 3 लाइंस का मतलब होता है जब भी कोई वैल्यू यूजर के थ्रू इनपुट कराई जाती है
तो सबसे पहले क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर एनी नंबर। तो हमारे यूजर को क्या दिखाई देगा, एंटर एनी नंबर। वो क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट करेंगे जो कि नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए लगा हुआ है ln। तो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, वो अपना लिख देंगे 145। अब ये 145 नंबर का क्या होगा, 145 नंबर आपके नम नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। नम की वैल्यू हो गई है 145। अब यहां पे ये आप एक लाइन देख रहे हैं, a इज इक्वल्स टू NUM। इसका मीन्स होता है जो भी कुछ नम की वैल्यू है वो a की वैल्यू को गिफ्ट कर दी जाती है। तो यानी कि यहाँ पे a भी अब आपका कितना हो गया है 145 और नम भी कितना हो गया है 145। आगे बढ़ते हैं, वाइल का लूप लगा है, इसको मैं लेसन नंबर 8 से पढ़ा रहा हूं। वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड लूप, ये बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली मैं लेके चलता हूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप आराम से देख सकते हैं। ये लेसन नंबर 24 है, 23 और भी इसमें वीडियोज है, आप बड़े आराम से देखिए उनको। यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल के साथ में कंडीशन, जो कंडीशन है वो क्या है, नम इज ग्रेटर देन 0। यानी कि आपका जो वाइल का लूप है कब तक चलता रहेगा, जब तक जो आपका नम है वो 0 से बड़ा बना रहेगा। अभी नम कितना है, वो है 145। तो कंडीशन ट्रू है तो आपका प्रोग्राम ये चलेगा। और सबसे पहले समझिए मैंने बताया क्या था, नंबर है 145। आप करेंगे क्या, उस नंबर को तोड़ेंगे, 1 अलग करेंगे, 4 अलग करेंगे, 5 अलग करेंगे और फिर उनका फैक्टोरियल निकालेंगे और फिर उसको सम करेंगे। बात समझ में आई आपको? तो हम सेम अपना वही लॉजिक लेके चलते हैं। यहां पे देखते हैं हम, लिखा हुआ है REM इज इक्वल्स टू नम मॉडुलस 10। तो REM मीन्स रिमाइंडर। आपको पता है मॉडुलस जब भी होता है तो उसकी वैल्यू रिमाइंडर वाली स्टोर्ड होती है। तो नम क्या है 145। आप 10 से मॉडुलस कराएंगे तो रिमाइंडर में क्या बचेगा 5। जब 5 बचेगा तो REM की वैल्यू हो गई 5। बी पे आ जाइए, लिखा हुआ है B इज इक्वल्स टू REM, यानी कि जो भी कुछ आपका REM है वो अब B बन जाएगा। REM आपका कितना है 5, तो B भी कितना बन गया 5। एक लगा हुआ है इसमें फॉर का लूप। जब ये फॉर का लूप लगाया तो यहां लिखा हुआ है फॉर I इज इक्वल्स टू 1। I जो है वो ऑलवेज छोटा रहना चाहिए B से, ये है कंडीशन। तो देखेंगे उसके बाद ये प्रोग्राम अपना पूरा चलाएगा लूप और आई की वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। और कब तक इंक्रीज होती रहेगी, जब तक आपकी ये कंडीशन ट्रू रहे। उसके बाद क्या होगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो इस समय आपका जो आई है वो आई है 1, बी कितना है आपका 5। तो क्या होगा, लिखा हुआ है REM इज इक्वल्स टू REM इंटू आई। अब REM आप देखिए, यहां पे मैंने बताया था क्या था, REM है आपका 5 इंटू आई, यानी कि 5 इंटू 1। तो 5 इंटू 1 होगा, वो किस पे सेव हो जाएगा, REM पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए फॉर के लूप के लिए ब्रैकेट इतना ही है, तो ये बार बार चलता रहेगा। यानी कि अब क्या होगा i प्लस प्लस। अब i कितना हो जाएगा आपका 2। जब i हो जाएगा 2, कंडीशन कैसी है, अभी भी ट्रू है क्योंकि i 2 है, लेकिन b कितना है आपका 5। वेरी गुड। यहां पे लिखा हुआ है REM इज इक्वल्स टू REM इंटू आई। REM इंटू आई मतलब REM कितना हो गया था, अभी 5 इंटू 1 5 हो गया था। अब यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, अब आपका मल्टीप्लाइड हो जाए 2 से, तो 5 इंटू 2 इज कितना हो गया आपका 10। वेरी गुड, 10 हो गया। फिर हो जाएगा i प्लस प्लस। जब i प्लस प्लस हो जाएगा तो कंडीशन आप देखिए अभी भी ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, कह रहे हैं 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 30। फिर i प्लस प्लस, i कितना हो जाएगा 4। कंडीशन ट्रू है आपकी। जब कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कितना हो गया था 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120। आपका REM हो गया 120। फिर हो जाएगा i प्लस प्लस, अब हो जाएगा i 5 और b भी कितना है 5। कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। तो इस समय तक आपको REM की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, REM की वैल्यू हो चुकी है 120। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, क्योंकि अभी वाइल का लूप तो बंद नहीं हुआ तो वाइल का लूप तो चलेगा। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस REM। सम की वैल्यू कितनी है 0 प्लस REM कितना हो चुका है 120। तो आपका सम कितना हो गया 120। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। अब आपका नम है कितना 145।
जब आपका नम है 145, आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14.5। और आपको पता है डेसिमल वैल्यू क्या होता है, इंटीजर डेटा टाइप में डेसिमल वैल्यू हट जाती है, तो नंबर कैसा बन गया 14। जब ये नंबर 14 बन गया तो कहाँ आ जाएगा, वापस इस जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी भी नम जो है वो 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, आपका क्या होगा, यहाँ पे फिर से वाइल का लूप चलेगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, REM इज इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। नम आपका कितना है 14, सॉरी यहाँ मॉडुलस लिखा हुआ है, 14 को 10 से मॉडुलस करेंगे कितना आ जाएगा 4। REM की वैल्यू हो गई 4। अब उसको क्या बना दिया गया, B की वैल्यू, यानी कि BB कितना हो गया 4। या फॉर का लूप चलेगा, फॉर का लूप चलेगा, कंडीशन कैसी है ट्रू, क्योंकि I आपका कैसा है 1 और B कैसा है आपका 4। REM इज इक्वल्स टू REM इंटू I। तो REM आपका इस समय कितना है, यहां पे जो आपका इस समय REM हो चुका है वो है 4, तो 4 इंटू I कितना है 1। तो REM की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर होगा I प्लस प्लस, जब I प्लस प्लस होगा तो फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। फिर I प्लस प्लस क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, 24 हो जाएगा। फिर हो जाएगा I प्लस प्लस, I कितना हो जाएगा 4, कंडीशन कैसी हो जाएगी फॉल्स। तो इस समय तक आपको REM कितना मिल चुका है आपका 24। आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखा हुआ है सम प्लस REM। सम याद करिए कितना हो चुका था 120, तो 120 प्लस 24 कितना हो जाएगा 144। उसके बाद कह रहा है नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। नम कैसा था आपका 14, डिवाइडेड करेंगे ये हो जाएगा 1.4, 0.4 हट जाएगा, नम की वैल्यू हो जाएगी 1। यहां पे आ जाइए, अब कैसा है, अभी भी 0 से बड़ा है तो आपका लूप चलेगा बिल्कुल, मॉडुलस कराएंगे तो REM कितना हो जाएगा 1, B कैसा हो जाएगा 1। यहां पे देख लीजिए जो आपका I है 1, ठीक है, और आपका जो B है वो है 1, तो कंडीशन कैसी हो गई फॉल्स। कह रहे हैं कि जो भी कुछ सम है वो REM से ऐड हो जाए। REM कितना आ चुका है 1 और सम कितना है पहले से 144, तो 144 प्लस 1 इज 145, तो आपका यहाँ पे जो सम है वो कितना हो जाएगा 145। नेक्स्ट लाइन में देख लीजिए, नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। अब आपका जो नम है वो डिवाइड होगा, यानी कि कितना बन जाएगा 0.1, यानी कि कैसा हो जाएगा नम 0 हो जाएगा। तो आपके वाइल का लूप क्या हो गया, अगर वाइल की कंडीशन हो गई फॉल्स, वाइल की कंडीशन हो गई फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला पूरा लूप हो जाएगा क्लोज। अब वाइल का लूप क्लोज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पे, इफ में A इज इक्वल्स टू सम मीन्स कंपैरिजन करना। A कितना था यहाँ पे 145, सम कितना बन चुका है 145, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यस इट इज अ स्पेशल नंबर। जो भी कुछ आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यहाँ लिखा है स्पेशल नंबर, तो आप देखेंगे क्या प्रिंट हो गया स्पेशल नंबर। और कुछ होता तो वहां क्या हो जाता, नॉट अ स्पेशल नंबर। कितना इजी प्रोग्राम है, और इसीलिए मैंने 1 बाय 1 पूरा स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझाया है। रिक्वेस्ट आपसे ये है, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है आप कॉपी पेन का यूज करिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, इस प्रोग्राम को खुद से रन करके देखिए। होमवर्क में करेंगे क्या, आप यहाँ पे कुछ और नंबर लेके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि प्रोग्राम क्या क्या चीजें हैं। बाकी आप यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, खुद से इसको कंपाइलेशन करता हूं, खुद से सारी चीजें करता हूं। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने क्लास का नाम लिखा है वही यहाँ पे है, तो सारी की सारी चीजें बहुत प्रॉपरली हो रही हैं। आपको करना क्या है, चीजों को सीखना है, समझना है, और जितनी भी परेशानी होती है हर बारी मुझसे पूछते चले जाना है। बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर किया करिए, लोगों को शेयर जरूर करिए, जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी को नॉलेजेबल चीजें मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी चीजें हैं, और एक दिन मेरी आपसे उम्मीद है कि आप मुझसे बेहतर प्रोग्रामर बन पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।